नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड दिल्ली .com और मेरे साथ हैं गोंडा विधानसभा से विधायक अजय महावर जी। जिस तरीके से सदन विधानसभा में तो चला, लेकिन विपक्ष की नहीं चली और विपक्ष की ना चलने पर आज विधायक जी खुद दिल्ली प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। और किस तरीके से सर, क्योंकि जिस तरीके से आप खुद बता रहे हैं कि अभी बात भी हुई, ये लोकतंत्र नहीं है। और विपक्ष एक वो पक्ष होता है जहाँ पे एक बहुत बड़ा जनार्दन का बात आप रखने जा रहे हैं, उस पे भी टाइम बाउंडेशन कर देना, और यदि कुछ बात एक शब्द भी एक्स्ट्रा बोला तो उसमें 1 साल के लिए या 20 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए आउट कर देना, कहीं ना कहीं लोकतंत्र की बहुत बड़ी हत्या है। तो किस तरीके से आप देखेंगे आगे के लिए? नहीं, ये बात तो आपने ठीक कही। इस बार आहत है बहुत ज्यादा। एक तो कोई भी जब हाउस चलती है तो उस पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है जिसमें एजेंडा सेट होता है। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठी ही नहीं। एजेंडा किसने फिक्स किया? और उसके बाद भी जब एजेंडा फिक्स किया तो 2 दिन पहले के बजाय उन्होंने सुबह सदन है और रात को वो लिस्ट ऑफ बिजनेस भेजते हैं। नहीं, ये जब लिस्ट ऑफ बिजनेस भेजते हैं तो रामनिवास गोयल जी ने कही कि आप डिजिटल इंडिया का समर्थन करते हैं और मोदी जी खुद कर रहे हैं। हाँ, तो आपको जानकारी मिल गई होगी कि अब ये होने वाला है। हम कह तो रहे हैं कि ठीक है, इंडिया का समर्थन करते हैं, पर रूल को तो फॉलो करेंगे ना कि 48 घंटे पहले देना है। वो थोड़ी कहता है डिजिटल इंडिया की आप 48 घंटे पहले मत दो या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग मत बुलाओ। और दूसरी बात, लिस्ट ऑफ बिजनेस जब तय हो गया, स्पीकर साहब ने तय करके डाल दिया, डिजिटल के माध्यम से भी हमें दे दिया, रात को भी दे दिया, तो फिर 45 मिनट के अंदर उसमें बदल क्यों कर दिया? क्या डर था, क्या भय था भाजपा के प्रश्न से जो उससे वो भाग गए? लिस्ट ऑफ बिजनेस से काट दिया। इसके इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है। पहली बार इस सदन में ऐसा हुआ कि लिस्ट ऑफ बिजनेस तय होने के बाद जिसको आपने ही तय किया उस पर प्रश्न आने पर भी आप भाग गए, उसको हटा दिया, रिवाइज कर दिया। तो जिस तरीके से जैसे ही बात हुई उसके बाद मनोज सिसोदिया जी खड़े होते हैं और जिस तरीके से बात रखते हैं कि भाई आप मत बोलिए, आपने किस तरीके से किसानों के खिलाफ बिल को पास कर लिया, ये दुनिया ने देखा और पूरे देश ने देखा। तो बात कहीं ना कहीं घूम फिर के पूरे देश पर आ रही है, दिल्ली की बातें नहीं हो रही है और वही बातें निकल के आ रही है। पहली बार आपके चैनल पर बोल रहा हूँ कि दिल्ली सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया, ढोंग किया है। सदन में भी जो कल वो प्रस्ताव है उसमें बोला, पर हाउस ने वर्डिक्ट नहीं लिया। इससे बड़ा धोखा जो किसानों के साथ कल दिल्ली सरकार ने किया। तो बस केवल बात अब ये आ रही है कि विधान में मैंने भी कई बार शिक्षा जगत से भी बात रखी और लगातार मेरे इंटरव्यूज चल रहे हैं। उन्होंने 2 स्कूलों की बात करी अभी कि बाल भारती स्कूल को और एपीजे स्कूल को हम अधिग्रहण कर लेते हैं। ऐसी चर्चा 2017 में भी हुई थी। 449 स्कूलों को अधिग्रहण की बात थी जिसको एलजी साहब ने मंजूरी दे दी। उसके बाद स्टाफ की कमी, फंड की कमी, क्योंकि स्कूल को यदि अधिग्रहण करेंगे तो लायबिलिटी भी सरकार के ऊपर आ जाएगी। तो क्या ये 2 स्कूल जो है ये एमसीडी का चुनावी डमरू तो नहीं रहेगा? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और मैं आपको बताता हूँ, पूरी दिल्ली में हजारों स्कूल हैं और उसमें से 2-3 स्कूल अच्छा किया है, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन 2-3 मॉडल बना करके कब तक बेचोगे? कब तक बेचोगे? मैं आपको कहता हूँ, आप एक अच्छे पत्रकार हैं, आप बेहद ईमानदारी से पत्रकारी करते हैं। आप मनीष सिसोदिया जी को लेकर के हमारी गोंडा विधानसभा के जन कल्याण स्कूल में आइए। यहाँ तो और छोड़िए, मिलते नहीं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो वर्ल्ड क्लास शिक्षा की बात लगातार दिल्ली सरकार कर रही है और उस पर जो स्कूल जन कल्याण के स्कूल का कल आपने लाइव टेस्ट, मेरे सवाल भी उठाया कि इसी तरह का एक सवाल एमसीडी स्कूलों में भी है और बहुत छोटे स्कूल है, बहुत गरीब स्कूल है जो 200 महीना में बच्चों को पढ़ाते हैं। एमसीडी कोई गलती करेगा तो उसे ठीक करनी चाहिए और इसमें उनको बजट का मुद्दा बड़ा है। ये रहे हमें साथ अजय महावर जी जिन्होंने एक पहलू पर अपनी बात रखी और ये एक बड़ी बात रहेगी कि कब जाके एमसीडी की जो राजनीति है वो गरमरा रही है। और एमसीडी में जिस तरीके से 15 साल से भाजपा सत्ता में है, तो इस बार एक बड़ी चुनौती के तौर पर क्योंकि जिस तरीके से एक लंबे समय से
आर्थिक संकट से नगर निगम गुजर रहा है, उस संकट की वजह से जितने संकट खड़े हुए, क्या वह संकट ही इस बार निगम को उठा देगा, या भाजपा की अपनी मन की बात भाजपा जनता तक पहुंचाने में कामयाब हो पाएगी? यह चुनाव इस बात को जरूर साबित कर देगा। सारगर्भित बात, एवरीथिंग इन वन बास्केट, आदरणीय रामवीर सिंह बिदुरी जी ने बता दी है। पर एक बात सच है जो ओम प्रकाश जी ने भी कही, रामवीर जी ने भी कही, यह सरकार पहले दिन से ही डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स, विपक्ष के साथ सौतेला व्यवहार करने पर आमादा है, आतुर है और प्रतिबद्ध है। चाहे निगम के संबंध में उनका व्यवहार और फाइनेंशियल डील हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के अपने अपने विधानसभा में कार्यों में रोड़ा हटाने का मामला हो, और चाहे विधानसभा में सत्र में उनके बोलने का विषय, हर जगह विपक्ष का गला बोलने पर आमादा है। और जैसा दोनों वरिष्ठ साथियों ने कहा, पर्यावरण पर बात करो, पंजाब पर ठीक ठाक बोल देते हैं। पानी प्रबंधन पर बात करो तो हरियाणा स्टेट पर बोल देते हैं। ऑक्सीजन पर बात करो तो केंद्र सरकार पर बोल देते हैं। जल भराव पर बात करो तो एमसीडी पर फोड़ देते हैं। यानी वो अपनी किसी भी चीज को ऑन नहीं करना चाहते, किसी भी जिम्मेदारी को लेना चाहते, हर जिम्मेदारी दूसरे को देना और सलाहकार की तरह सिर्फ सलाह देते रहना कि इनको पतंजलि दे दो, इनको आप हमको ऑक्सीजन दे दो, आप हमको इनको भारत रत्न दे दो, सलाह देना कोई बात नहीं, हम तो स्वागत करते हैं, हमने भारत रत्न और पतंजलि का समर्थन किया वहां भी, लेकिन उसमें भी राजनीति करना, धर्म आधारित भेदभाव करना, यह सब सदन में हम लोगों ने देखा है। मुझे लगता है कि समय आ गया है पत्रकार बंधुओं को भी मुखर होकर के कम से कम लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो हमारा स्थान हमें सुरक्षित दे और हमारी बातों को आम जन तक पहुंचाए। इसी भावना के साथ मैं आपकी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। श्री अनिल वाजपेयी।